हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली हाई फाई एग्ज़ाम स्टडी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न इंडिया की शुरुआत की थी। आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ इन इंडिया। आज इसी से जुड़े टॉप 35 MCQs हम डिस्कस करेंगे, जो हिस्ट्री से जुड़े हर एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के सही क्रम के बारे में। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ये आए 1498 में। दूसरे नंबर पर आए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। तीसरे पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। फिर आए डेनिश 1616 में। फिर आए फ्रांसीसी 1664 में। और फिर आए स्वीडिश 1731 में। इसके बाद नज़र डालेंगे MCQs पर। हमारा पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498 में और 1499 में ये वापस चला गया था। सेकंड क्वेश्चन है, भारत आने पर वास्को डी गामा किस तट पर और किस बंदरगाह पर उतरा? तो ये उतरा था पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। थर्ड क्वेश्चन है, भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये भी की थी वास्को डी गामा ने, क्योंकि ये समुद्री मार्ग के ज़रिए ही भारत आया था। फोर्थ क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया? तो ये था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये आया था 1505 में। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना? तो ये बना था अल्फांसो द अल्बुकर्क। सिक्स क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस शासक से गोवा को हासिल किया? तो ये किया था यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो ये खोली थी ऑप्शन सी कोचीन में। एट्थ क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन सी कंपनी आई? तो इसकी हमने आपको सीरीज़ बताई थी। पुर्तगालियों के बाद आए थे डच। तो अब हम बात करेंगे डच कंपनी के बारे में। भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो ये था कार्नेलियन हाउटमैन। ये आया था 1596 में। पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन और पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। हमारा 10th क्वेश्चन है, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये की थी मसूलीपट्टनम में 1605 में। 11th क्वेश्चन है, डचों ने दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये की थी पुलिकट में। इसके बाद 12th क्वेश्चन है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ? तो ये हुआ था बेदरा के युद्ध में। बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और डचों के बीच और ये हुआ था 1759 में। 13th क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो ये था
रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ये था टॉमस स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था और वह किसके काल में मुगल दरबार में गया? तो ये था कैप्टन हॉकिंस। ये गया था जहांगीर के दरबार में और उस टाइम समय था 1609। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। अंग्रेजों ने पहली बार कहाँ व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया? तो ये किया था सूरत में 1608 में, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 में कोठी स्थापित की। 18th क्वेश्चन है, 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? तो ये भेजा था सर टॉमस रो को। ये 1615 से 1619 तक मुग़ल दरबार में रहा। टॉमस रो ने जहांगीर और शाहजहां से काफ़ी व्यापारिक छूट प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1639 में किसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया? तो ये लिया था फ्रांसिस डे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किलाबंद कोठी को अंग्रेजी मुख्यालय बनाया गया? तो ये बनाया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज को। फ्रांसिस डे ने जो मद्रास पट्टे पर लिया था वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया गया। इसी कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज बाद में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय भी बना। इसके बाद देखते हैं 21st क्वेश्चन। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसे दिया? तो ये दी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगाली चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान करते हैं और 1668 में चार्ल्स द्वितीय बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। अब देखते हैं 22nd क्वेश्चन। बम्बई शहर की स्थापना किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की थी गैरोल्ड ओंगियर ने। ये की थी 1669 से 1677 के बीच में। 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था बम्बई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की स्थापना किसने की? कलकत्ता की स्थापना की थी जॉर्ज चारनोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? पौंडीचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टन ने। 26 क्वेश्चन है, वांडी वर्ष का युद्ध कब हुआ? ये युद्ध हुआ था 1760 में। यह युद्ध अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। बहुत ही फेमस युद्ध है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। इसमें अंग्रेजी सेना विजयी रही
इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी सेना ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो ये छीना था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर कब निकाला? तो ये निकाला था 1795 में। 30th क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली? गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी 1961 में। आज़ादी के बाद भी जो गोवा है उस पर पुर्तगालियों का अधिकार था। बाद में भारतीय सेना ने इसको पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1664 में। पहला फ्रांसीसी कारखाना कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया था सूरत में। 33rd क्वेश्चन है, डेनिस या डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? तो ये बनी थी 1616 में। 34th क्वेश्चन है, भारत में डेनिस कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था श्री रामपुर में। डेनिस ने अपनी बस्तियाँ कहाँ स्थापित की? जो डेनिस कंपनी थी उन्होंने अपनी बस्तियाँ स्थापित की थी ट्रावनकोर और श्री रामपुर में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।